पिछले 2 साल से एक ऐसा इम्प्रेशन आ रहा है, बल्कि आदाद-ओ-शुमार कुछ इस तरह की जो है वो तक़वियत दे रहे हैं कैसे एक ऐसे रुझान को कि कराची के तुलबा के साथ जानबूझकर ज़्यादती की जा रही है। कराची के तुलबा जो है उन पर प्रोफेशनल एजुकेशन के दरवाज़े बंद किए जा रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट्स की, जो इस साल भी बड़े मुतनाज़ रहे। कराची के इंटर बोर्ड या इंटरमीडिएट के नताइज जो हैं उसमें 70% तुलबा फेल हो गए, 70%। और स्पेशली इनमें एक बड़ी तादाद उन तुलबा की है जो 80 to 85% शानदार जिनका रिज़ल्ट रहा, और इंटरमीडिएट में आने के बाद उनके जो रिज़ल्ट रहे वो 50% से भी कम रहे। सिर्फ अगर इस साल 2024 की बात करते हैं तो प्री मेडिकल में कराची बोर्ड से जो अपियर हुए थे उसमें सिर्फ 33% तुलबा कामयाब हुए, प्री इंजीनियरिंग में 29%, जनरल साइंस में 36%, कॉमर्स प्राइवेट में 31% और कॉमर्स रेगुलर में 36% तुलबा कामयाब हुए। एक तो ये मामला। फिर दूसरा मामला ये है कि एज़ कम्पेयर टू कराची बोर्ड लाड़काना की अगर बात करें तो वहाँ पर हैरत अंगेज़ तौर पर नताइज बड़े मुख्तलिफ हैं। यानी अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूँ, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग इसमें 2024 में 54,240 तुलबा जो हैं वो अपियर हुए एग्ज़ाम्स के अंदर, और 67% 67% तुलबा जो हैं वो फेल हो गए कराची के। यानी कराची बोर्ड से अपियर होने वाले सिर्फ 32% कामयाब हुए। सेम टाइम सेम करिकुलम के साथ सेम जो एकेडमिक ईयर में लाड़काना से जो 42,000 तुलबा जो है उन्होंने एग्ज़ाम दिया, वो अपियर हुए उस बोर्ड में, और वहाँ पर उनका जो पासिंग रिज़ल्ट है, जो परसेंटेज है वो 78%, यानी 78% तुलबा जो है वो कामयाब हुए और 21% तुलबा जो है वो सिर्फ फेल हुए। बात यहाँ पर यह है कि जनाब जो शहरी इलाका है कराची, इकोनॉमिकल हब, पूरी जो एक कॉमर्स का सेंटर समझा जाता है, एजुकेशन का सेंटर समझा जाता है, वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में तुलबा फेल क्यों हो रहे हैं। और इसके ऊपर जो फौरी तौर पर एक्शन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया, चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादरी साहब जो है उनको ओहदे से फारिग कर दिया गया। फिर उसके बाद जो गवर्नर सिंध है उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पॉलिटिकल पार्टी, स्टेक होल्डर भी बीच में आए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इसके ऊपर असम्बली के अंदर जो है वो काफ़ी बात की, और जमात इस्लामी जो है वो भी इस मामले को हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है। बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस वक्त सादिया जावेद जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत की हमारे साथ मौजूद हैं, और मुनम ज़फ़र ख़ान अमीर जमात इस्लामी कराची वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले ज़रा मुनम ज़फ़र आपकी तरफ आते हैं, जो क्या ये रुझान क्या कह रहा है, किस तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि 2023 में भी ऑलमोस्ट इसी तरह से हुआ था कराची के तलबा के साथ, और 2024 में भी लगभग यही चीज़ है। ये है क्या मामला? देखिए इमरान भाई, ये तालीमी तबाही का सफ़र है जो पिछले तवील अरसे से जारी है, जिसके अब कहते हैं कि वो फूल बूटे निकल रहे हैं, और जिसके नतीजे के अंदर हम देख रहे हैं कि कराची के अंदर मुस्तकिल तनज़्ज़ुली का सफ़र है, और जिस तरह के नताइज आ रहे हैं हमारे सामने। अब कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिसको रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे जो पूरा निज़ाम है, ये बोर्ड का निज़ाम है, ये खुद एक फेल निज़ाम हो गया है। वो इसलिए भी फेल हो गया है कि इंटर बोर्ड के बाद आप देखें, इंटर बोर्ड से लोग बच्चे पेपर देते हैं, देने के बाद फिर एक MD कैट होता है, फिर हर यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट हो रहा होता है, उसकी अलग अलग फ़ीस होती है, वो लोग वालिदैन वो भी दे रहे होते हैं, बच्चे जो है वो MD कैट के साथ जो कुछ हुआ हम सबके सामने है, किस तरह साइकोलॉजिकल तौर पे कराची के लोग परेशान रहे, MD कैट वालिदैन परेशान, एक बार मरतबा पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक होने के नतीजे में मसाइल। आप मुझे बताइए, हमने इन्हीं सरकारी तालीमी इदारों से तालीम हासिल की है, इंटर बोर्ड के पेपर देने के बाद किसी तालिब इल्म को इस बात की ज़रूरत नहीं होती थी कि वो एक मरतबा फिर एप्टीट्यूड टेस्ट दे। अब तो सबके बावजूद भी ये हो रहा है कि एक तरफ तालिब इल्म टेस्ट दे रहा, पेपर दे रहा है बोर्ड से पेपर देने के बाद जिस कर्व से वो गुजरता है, अब आप देखिए कि अगर किसी की 80% है, 82% है मैट्रिक में, और फर्स्ट ईयर में आने के बाद उसकी परसेंटेज 52 आ रही है, 53 आ रही है, प्लस ये है कि ना सिर्फ वो आ रही है परसेंटेज, बल्कि जिन पेपर में वो उसने अटेम्प्ट किया है, पेपर दिए हैं, उन पेपर में पता चला कि एक पेपर के अंदर उसकी सप्ली लग गई, पेपर जो है उसको एक्शन करार दे दिया। तो ये तो इनकम्पिटेंस है, ये नाअहली है।
ये कि जिसके नतीजे में इसके नतीजे में कौन इन सारे मामला के अंदर सर्व कर रहा है, वो कराची का स्टूडेंट कर रहा है, वो वालिदैन कर रहे हैं जिस अजियत से गुजर रहे हैं। इसके नतीजे में फ़ायदा किसको है? इसके नतीजे में फ़ायदा उन लोगों को है जो प्राइवेट बोर्ड खोल लिए गए हैं। आप मुझे बताइए, कराची में प्राइवेट बोर्ड्स की बहार है, और जब इंटर बोर्ड पे से लोगों का एतमाद नहीं रहेगा तो लोग प्राइवेट बोर्ड्स की तरफ जाएंगे। एक तरफ लोग भारी भारी फीसें देकर पढ़ने पर मजबूर हैं, आला तालीमी इदारों पहुंचते ही नहीं है, पढ़ने पर मजबूर हैं, और दूसरी जानिब अगर ये सब कुछ होगा तो उसके नतीजे में किसका एतमाद होगा इंटर बोर्ड के ऊपर, किसका एतमाद होगा मैट्रिक बोर्ड पर? तो ये एक मंसूबा। जरा सादिया जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, ये फरमाइएगा कि कल आप मीडिया पे आप बात कर रही थी और जो सीएम साहब ने इसके ऊपर जो है बड़ा एक्शन लिया फौरी तौर पर, और आज गालिबन कोई मीटिंग भी कॉल की थी, इसके क्या रहा उस मीटिंग में? फिर दूसरा ये कि ये हो क्या रहा है, एक दानिस्ता तौर पर, ना दानिस्ता तौर पर, यू आर ऑल्सो कराची हाइट, कराची में आपकी तालीम मुकम्मल हुई, आपको ये ज्यादती नजर नहीं आ रही कराची के साथ कि वाकई कुछ हो रहा है ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं कल से ये बात कर रही हूँ कि तालीम के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तालीम जो है वो किसी भी कौम का मुस्तकबिल होता है। अच्छा, लेकिन माजरत के साथ कि जो कराची की दोनों दूसरी जमातें हैं, एमक्यूएम और जमात इस्लामी, इसको एक सियासी इशू बनाकर चल रही हैं, तो वो उनसे कल भी मैंने ये बात की थी और आज आपके भी शो में ये बात कर रही हूँ कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। पहली बात नहीं, एक सेकंड 38% बच्चा कराची का कामयाब हो रहा है और लड़काना से बोर्ड से जो है वो 78% कामयाब हो रहा है, तो ये सियासत खुद निजाम में नहीं हो रही? आप दूसरों को कह रही हैं कि सियासत ना करें, यू मीन टू से कि इस इशू के ऊपर बात ना करें, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो तो आपके सामने करें, बिल्कुल बात करें, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही, लेकिन सियासत ना करें। ये तो सियासत है कि जी ये हो गया, फिर तो मैं गड़े मुर्दे उखाड़ूं तो कराची यूनिवर्सिटी में जो कुछ एक सेकंड मुनम साहब, लेट हर कंप्लीट प्लीज। फिर अगर मैं गड़े मुर्दे शहर के उखाड़ूं तो जमात इस्लामी ने भी कराची यूनिवर्सिटी में क्या किया है, एमक्यूएम ने भी क्या किया है, बंदूक का कल्चर किसने इंट्रोड्यूस कराया है? एक सेकंड, दैट वाज पास्ट, वो माजी था। मैं आज के बच्चे की बात कर रहा हूं जो 85% मैट्रिक बोर्ड में 85% लेता है और 49-50% उसके इंटरमीडिएट में आ जाते हैं। ये आप लोग सियासत करेंगे, आप लोग सियासत दूसरों के मुस्तकबिल के ऊपर करेंगे? एक मिनट उसके बाद अब बात यह है कि जब ये पिछली बार ये मामला हुआ था, जब लोगों को शिकायत हुई, तो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी। 2023 में जब रिजल्ट आया तो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है। उसके बाद इस दफा ये शिकायत हुई। आपको पता है, मैंने कल भी ये बात की थी, आपसे भी जब राब्ता हुआ तो मैंने यही बात की कि सीएम साहब एपेक्स कमेटी की मीटिंग में मसरूफ थे। जैसे ही वो फारिग हुए हैं, उनकी नॉलेज में ये मामला आया, उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया। जो चेयरमैन था वो बगैर इत्तला के मुल्क से बाहर था और ये मामला हुआ, उसके खिलाफ शिकायत थी, सीएम ने फौरन एक्शन लिया, उसको सस्पेंड किया और इंक्वायरी ऑर्डर की, और बोर्ड ने ये खुद भी वो किया कि जिन स्टूडेंट्स को शिकायत है वो आए, हम उनको। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा फिर यहाँ पे तवक्कुफ चाहूंगा। बात सर ये है कि आपने कहा कि लास्ट टाइम जो था 2023 का वो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, एक पॉलिसीज का तसलसल होता है। आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई उसके बाद तो 2023 की चीजें तो आपके सामने होंगी ना, वो पॉलिसीज, वो जो लूप होल्स होंगे, वो जो बहुत सारी चीजें थी, वो तो आपके जहन में होंगी, या आप ये कहेंगे कि मैं आपको वो भी बता दूं कि जाहिर सी बात है सीएम साहब को बिल्कुल वो रिपोर्ट उनके पास होगी, क्योंकि एनईडी के चांसलर लोधी साहब ने वो रिपोर्ट उसके उस वक्त उस कमेटी जो उस वक्त कमेटी बनी थी, जिसकी एडवाइस पर सैरिश लोधी साहब उसको हेड कर रहे थे, उसकी एडवाइस पर शायद 20% जो थे या 20 मार्क्स जो थे वो दिए गए थे स्टूडेंट्स को, जो जिन स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी हुई थी या उनको शिकायत थी। उन्होंने एक इंक्वायरी रिपोर्ट दी थी। इसी वजह से सीएम ने एक इस्लाहाती कमेटी बनाई
बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज के हवाले से, जिसको सरदार शाह साहब हेड कर रहे हैं। लेकिन अभी उनकी कोई हतमी फाइंडिंग या कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन सीएम साहब सीरियस है तो जब ही उन्होंने इस्लाहाती कमेटी बनाई है। और दूसरा, जो चेयरमैन और सेक्रेटरीज, वो हमें भी शिकायत होती है कि अगर गवर्नमेंट कोई काम सही नहीं कर रहा उसको हटाती है तो वो कोर्ट जाते हैं और स्टे ऑर्डर लेके आके बैठ जाते हैं, और उसकी वजह से बोर्ड्स में खराबी हो रही है। तो इसीलिए नहीं, तो ये तो फिर गवर्नेंस का फेलियर है ना माय डियर, ये तो फिर गवर्नेंस का फेलियर है। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब सो कॉल्ड आप इस वक्त इमरजेंसी लेकर चल रहे हैं, एक एजुकेशन के हवाले से इमरजेंसी पाकिस्तान में चल रही है। मुनम जफर साहब, आपके सामने तीनों चीजें आ गई, जो इश्यूज थे वो भी आपके सामने आ गए, और फिर अगर कंपैरेटिव हम अगर एक एनालिसिस करते हैं कराची और इंटीरियर के बोर्ड का, तो वो भी आपके सामने है। नाउ अब क्या होगा? एक इमरजेंसी इस वक्त नाफिज है, एजुकेशन इमरजेंसी, उसके अंदर हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। अच्छा देखिए, जो सरोज लोधी साहब ने बात की वो बात बहुत वैलिड बात है, और कमोबेश ये बात मैं भी कहूँगा कि जब क्वालिटी ऑफ असेसमेंट का मसला हो, क्वालिटी ऑफ इन्विजिलेशन का मसला हो, बाकी चीज़ें तो देखें, सिलेबस तब्दील किया गया, वो वहाँ के लिए भी तब्दील हुआ था। इसी तरह किताबें मौजूद नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, वो वहाँ भी मौजूद नहीं होंगी किताबें। इम्तिहानी पैटर्न तब्दील किया गया, वो वहाँ भी पैटर्न तब्दील, क्योंकि सिलेबस तो एक ही है ना पूरे सूबे का। एग्जैक्टली। बुनियादी बात यह है कि प्रायोरिटीज़ का मसला है कि हुकूमत की प्रायोरिटी क्या है, हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। मसला ये नहीं है कि PDM 1 थी या PDM 2 थी या इंटरिम गवर्नमेंट थी। अभी MD कैट का मसला हुआ तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना, वो जवाब देगी सारी बात है इसके हवाले से क्या कुछ हुआ, जिससे लोग 1,66,000 सिर्फ जो है वो 38,000 स्टूडेंट सिंध के जिन्होंने पेपर दिया MD कैट का, वो मुतासिर हुए उससे। बुनियादी बात तरजीहात की है। आपने कहा कि तालीमी इमरजेंसी लगी हुई है, भाई मुझे ये बताया जाए कि तालीमी इमरजेंसी, इनसे पूछें सादिया जावेद साहिबा से कि तालीमी इमरजेंसी कहाँ लगी हुई है। जिस मुल्क, जिस सूबे के अंदर 73 लाख बच्चे तालीमी इदारों में पढ़ने जाने वाले बच्चे तालीमी इदारों में नहीं जा रहे हों, तालीम से महरूम हो, जिस मुल्क के अंदर 2,62,00,000 नहीं सर, आप सियासत कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि सियासत ना करें एजुकेशन के ऊपर। जी सादिया जावेद, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आपने तो सारा डाल दिया था पिछली केयरटेकर गवर्नमेंट में, MD कैट के साथ क्या हुआ? मैंने पिछली केयरटेकर पे नहीं डाला, जो ये क्योंकि कल से इल्जाम लग रहा है कि जी पिछली दफा भी हुआ था, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी, हम गवर्नमेंट में नहीं थे उस वक्त, केयरटेकर गवर्नमेंट में थी, लेकिन उस वक्त भी नहीं होना चाहिए था। और अगर आज भी मैं इस बात पे हूँ कि अगर रीअसेसमेंट होगा, जो कि कहा गया है रीअसेसमेंट होगा, और अगर गलती कोताही है तो उन लोगों को करार वाकई सजा दी जाएगी। नहीं, उन लोगों को करार वाकई सजा दी जाएगी। MD कैट का एग्जाम 2 दफा हुआ, उसमें प्री मेडिकल में लोगों जो स्टूडेंट्स हैं उनका साल जाया हो गया इस चक्कर में। आप करार वाकई सजा की बात करेंगे, आप उनके मुस्तकबिल को कैसे सिक्योर करेंगे? MD कैट का पहली दफा पेपर लीक हुआ, दूसरी दफा उस वक्त भी शोर शराबा हुआ और वो पेपर कैंसिल किया गया, दोबारा हुआ। मैं नहीं समझती IBS अखर की उस पर कोई शक कर सकता है। वो दुनिया की रैंकिंग में यूनिवर्सिटी है अपनी ट्रांसपेरेंसी और एजुकेशन सिस्टम की वजह से, तो आप उस पर तो कोई शक नहीं कर सकता। मैं IBS अखर के तहत फिर टेस्ट हुआ। IBS अखर का रिजल्ट आपने देखा है? आप ये बात कह रही हैं IBS अखर के जो रिजल्ट्स हैं वो आपने देखे? जी, मैंने उनके रिजल्ट देखे, लेकिन अब आप उन पे शक नहीं कर सकते क्योंकि ये वो इंटरनेशनल रैंकिंग में है यूनिवर्सिटी। तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, मुझे तो एक ये बात बता दीजिए कि जनाब वही सिलेबस है, वही सारे इश्यूज हैं, वही सारे मसले मसाइल हैं। कराची का 67% बच्चा जो है फेल हो जाता है, लड़काना का 68% बच्चा पास हो जाता है। ये जादू कैसा है? नहीं, कोई जादू नहीं है। देखें, एक तो पहली बात यह है कि कराची में जाहिर सी बात है कंपटीशन ज्यादा है बनिस्बत बाकी शहरों के मुकाबले में। अगर ये भी कोई बात देखें कि कराची की पॉपुलेशन का साइज ज्यादा है, कराची में पढ़ाई सिर्फ 10,000 का फर्क है। 54,000 कराची से अपेयर हुए थे और 42,000 जो है वो लड़काना से अपेयर हुए थे। कोई ऐसा फर्क नहीं है।
नहीं, फर्क तो है, 10,000 बहुत सारे बच्चे होते हैं अगर आपको माय लग रहा गॉड। है। नहीं, मेरिट देखें, जाहिर सी बात है कराची में कंपटीशन मेरे हिसाब से ज्यादा है, लेकिन ये देखें जो कुछ हुआ है, अगर शिकायत है, अच्छा फिर एक ये भी तो है कि कितने इतने बड़े नंबर पे आप बात कर रहे हैं कि जी ये लेकिन रिजल्ट हुआ। बड़ी माजरत के साथ ये कंपटीशन मुझे ग्रेड्स के ऊपर नहीं नजर नहीं आ रहा है, ये कंपटीशन मुझे फेल होने पे नजर आ रहा है। जहां 67% बच्चा फेल हो जाता है तो फिर शायद खुदा ना खास्ता वहां कंपटीशन जो है वो फेल होने के ऊपर है।